अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आज आए हैं लोक विरसा के म्यूज़ियम में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी, क्या क्या नहीं मिलेगी। तो बड़े मज़े का म्यूज़ियम है, ओल्ड स्टाइल में बना हुआ है। उस टाइम की जो बुद्धा स्टैचूज़ बड़े हुए यहाँ पर, जो उस टाइम की रीति रिवाज थे, उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो थोड़ा सा आपको विज़िट तो जी एक बुद्धा स्टैचू बना हुआ है, आप देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध क्या मतलब? महात्मा बुद्ध जो, और ये उस टाइम की आप देख सकते हैं चीज़ें, मतलब चिराग और तलवारें और ये सारा कुछ इसमें पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर आपको उस टाइम के जो बर्तन हैं वो मिल जाएंगे कि क्या क्लास के बर्तन हैं, क्या एंटीक चीज़ें उस टाइम इस्तेमाल होती थी यार। अब तो ये चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते, क्या मज़ेदार चीज़ें इस्तेमाल होती थी। और अगर इस तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको ओल्ड स्टैचूज़ वगैरह मिल जाएंगे। ये देखिए, और ये इसकी कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है इस बारे में कि ये कहाँ से मिला, कहाँ से नहीं मिला। मेरे ख्याल से मोहनजोदड़ो से मिला इनको। हाँ जी, मोहनजोदड़ो से मिला। ये भी स्टैचू आपको वहाँ से मिला। और उसके बाद ये देखें, ये गायें, उस टाइम का हल, कि हल किस तरह चलता था यहाँ पर। तो अब आपको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और बताते हैं कि आगे क्या क्या मिलेगा। और जी ये देखें, ये भी बहुत मज़ेदार सी चीज़ें, ये उस टाइम के मिट्टी के बर्तन यहाँ पर आपको मिलेंगे। और ये जो उस टाइम हाथ के साथ जो क्राफ्ट होती थी, यानी कि ये टैबलेट्स हैं जो ये अपने हाथ से लिख रहे हैं उस टाइम की जो बोली थी, ठीक है। और ये भी जो स्टैचू आप देख रहे हैं, यह उधर से ही मिला है, खुदाई के दौरान से। बाकायदा इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। और फिर एक ये स्टैचू है, ये भी बुद्ध मज़हब का, जो लोग बुद्ध मज़हब वाले हैं उनके को पता होगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। किसी भगवान की मूर्ति है, मेरे ख्याल से कृष्णा की मूर्ति है जी। ये भी इनको यहाँ से ही मिली है। ये थोड़ा सा आउट विज़िट करवा के दिखाता हूँ आपको। उसके बाद ये टैबलेट्स हैं जो उस टाइम के बने हुए हैं, हाथ से, हैंडीक्राफ्ट। क्या बात है, इनकी कीमत होगी यार, आई थिंक करोड़ों में तो इस टाइम होगी, क्योंकि यूनिक चीज़ें हैं ये। और ये देखें जी, इसके ऊपर ही बता रहे हैं कि कालीन बन रहा है। उस वक्त का कालीन कैसे बनता था और क्या उसकी सारी प्रोसीजर होता था, उसका कैसी मेहनत होती थी उस टाइम के कालीन को बनाने के लिए। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको यहाँ पर चाइनीज़ विजडम, यानी कि आपको यहाँ पर चाइना का वो चीज़, यानी कि ड्रैगन जो चाइनीज़ जिसको मानते हैं, वो भी मिल जाएगा। और ये हैं चाइनीज़ के बादशाह, तो सबसे पहले लीडर, आई थिंक ये चंगेज़ खान है। ये चंगेज़ खान है, ये चंगेज़ खान है जी। ये चंगेज़ खान का स्टैचू है। थोड़ी बहुत हिस्ट्री मुझे भी पता है। और ये देखिए, मंगोल हैं, मंगोल्स हैं ये। और ये हैं जी उस टाइम के जूते, बर्तन, उस टाइम का आर्ट डिज़ाइन जो था। और वो आप सामने कपड़े देख सकते हैं बादशाहों के, कैसे कपड़े पहनते थे। खान के पीछे मंगोल है, पीछे मंगोल है और आगे चंगेज़ खान है। ठीक 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 ठीक, ये ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ये जो पूरी सिविलाइजेशन इनको मिली थी, ये वो है चाइना में। ठीक 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 ठीक, ये आप वॉल देख सकते हैं, पीछे उन्होंने आर्ट बनाया हुआ है। ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, उस टाइम के जो बादशाह थे वो अपने पूरे लोगों के साथ स्टैचू बनाते होते थे। पूरी जितनी भी उनकी चीज़ें होती थी उस स्टैचू बना कर रखते थे, ताकि वो अपने आने वाले टाइम को लोगों को दिखा सकें। और उन्होंने दिखाया भी। बड़ा यार इन्फॉर्मेशन है, तो इनके ख़ानदान में से तो नहीं। और हाँ, इस जो अभी मैंने आपको ये चंगेज़ खान वाला जो दिखाया, इस मूवी को इन्होंने ये स्टैचू भी द मम्मी 3 में यूज़ हुआ हुआ है। और ये पूरी जो उनसे सिविलाइजेशन है, ये भी द मम्मी 3 मूवी आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें क्या चीज़ उन्होंने दिखाई है। उसके बाद इस तरफ आ जाते हैं जी, ये देखें कैसे उन्होंने अपना शामियाना बनाया हुआ है, उठने बैठने का, खाना पीना, कैसे उस टाइम के लोग करते थे, पुराने लोग। और इस तरफ आ जाएं, ये जी सपेरे हैं उस टाइम के, जो सांप पकड़ते हैं। आज भी सपेरे हैं लेकिन तू बैठा और एक मैं बैठा। और ये हैं उस टाइम के दरवाज़े, क्या दरवाजे थे यार, क्या बात है। और ये हैं कोई मौसीकी कार है ये,
अहमद ख़ान नाम है जी इनका। ये इनका हुजरा है अहमद ख़ान साहब का। और इसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये आपको हीर रांझा यहाँ पर मिल जाएंगे, मशहूर ज़माना हीर रांझा आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, दरख्त के नीचे बैठे हुए हीर रांझा मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और ये जो है ये भी मेरे ख्याल से हीर रांझा ही हैं। अच्छा नहीं, ये सोनी महिवाल हैं जी, ये सोनी महिवाल हैं और साथ इनके ये मोर बैठा हुआ है। और जी आगे एक ये भी है, सोनी महिवाल। और ये कौन है जी, इनका मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है। हनी शाह, अब ये इसका मुझे नहीं पता ये कौन सी हिस्ट्री है। बाकी ये भी लैला मजनू टाइप की कोई करैक्टर था। उसके बाद हम इस तरफ आ जाते हैं तो ये उस टाइम का कुआं नज़र आ जाता है आपको, देखें कि लोग कैसे उस टाइम करते थे। और ये है जी चाटे की लस्सी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये एक पहलवान साहब बैठे हुए हैं जो यहाँ बैठ के अपना हुक्का पी रहे हैं आराम सुकून से। और इस तरफ अगर आ जाएं तो ये वो करैक्टर है जो हमने चमकीला मूवी में देखा था अभी कुछ टाइम पहले। चमकीला मूवी एक आई थी दिलजीत सिंह की, आपने देखी होगी, ये वो करैक्टर है। उसके बाद इधर भी कुछ आर्ट पीस पड़े हैं खूबसूरत से। और ये देखें क्या डिज़ाइन है इनका, क्या चीज़ है यार, ये ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये आर्ट फॉर्म अब आपको मिल ही नहीं सकती कहीं पे। उसके बाद इस तरफ आ जाएं तो ये भी कुछ करैक्टर्स बने हुए हैं। ये वो चीज़ है जो उस टाइम पुराने टाइम पर लोग तमाशे का देखते होते थे और आकर वो गुड्डा और गुड्डी डांस करते थे। ये वो डोली सी बनी हुई है उसके अंदर। तो अब तो ये चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती, पहले मेले मूलों में मिल जाती थी। और ये देखें जी, ये भी एक करैक्टर बैठा हुआ है यहाँ पर। और ये जो इसके अंदर ये पड़े हुए हैं ये असली उस टाइम की ज्वेलरी पड़ी हुई है जो उस टाइम पर यूज़ होती थी। मतलब इनका ट्रेंड दोबारा शुरू हो गया है लेकिन ये उस टाइम भी इसी तरह की यूज़ होती थी। और इस तरफ आ जाए तो ये भी एक हुजरा बनाया हुआ इन्होंने, घर है ये, यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पर लस्सी बन रही है और यहाँ पर ये एक अंकल जो से वो बैठ के पी रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ। तो ये देखें जी माशाल्लाह क्या बात है, हर कमरे में हालांकि इनकी 150 रुपया फ़ीस है लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ज़बरदस्त है माशाल्लाह। कुछ भी नहीं ले रहे, 150 रुपये में आपको हिस्ट्री दिखा रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या होगा। ये है जी वो जगह, ये देखें क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरती, बहुत खूबसूरती और बहुत प्यारे तरीके से रखा गया इनको। ये देखें ये भी आर्ट फॉर्म है, ज़बरदस्त। और ये हैं जी उस टाइम के कालीन जिनको मैं बता रहा था कि कैसे होते थे उस टाइम के कालीन। और अब हम आगे चलते हैं तो ये यहाँ पर जी ये देखें, ये घोड़ा घास खा रहा है और ये बकरा, ठीक है। और क्या बात है जी, क्या खूबसूरत है यार, क्या खूबसूरती है। ये आर्ट आपको आज के दौर में कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा फनकार हो जाए ना तो वो ये चीज़ नहीं बना के दे सकता आपको। क्या बात है, आप दरवाज़ा देखें, दरवाज़े की खूबसूरती देखें, उसका आर्ट वर्क देखें कि क्या आर्ट वर्क है उसका। और इस तरफ देखें तो ये एक अफगानी फैमिली लग रही है माशाल्लाह से, और क्या खूबसूरती से उन्होंने इसको क्रिएट किया, ज़बरदस्त। और अब थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं, ये एक दरवाज़ा और आ गया इसके अंदर। पहले इधर चलें जी, पहले इस तरफ चलते हैं, अस्पताल कहते हैं, पहले इधर चलते हैं। और ये जी थोड़ा सा नाराज़ होकर बैठा हुआ है कि भाई मैं नहीं बोल रहा तुम लोगों से। ये देखें जी, ये भी है जी, ये बलूचिस्तान का आर्ट है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये उस टाइम के बल्तिस्तान है जी, बल्तिस्तान, सॉरी, ये बल्तिस्तान का आर्ट है। और ये देखें जी क्या आर्ट फॉर्म है इसकी भी, लकड़ी के दरवाज़े, और ये बाहर माशाल्लाह से तैयार होकर बैठी हुई हैं। और इस तरफ देखें तो ये करैक्टर अंकल सा बैठाया हुआ उन्होंने, ऊपर मारखोर की खोपड़ी लगी हुई है, तो ये भी बहुत मज़ेदार सा आर्ट फॉर्म है। इधर देखें तो ये यॉक है, ये है जी यॉक,
यॉक की मूर्ति बनाई हुई है और इस तरफ एक सूफ़ी बैठे हुए हैं जो अपने कलाम लिख रहे हैं, और ये आर्ट फॉर्म शायद उन्हीं का ही होगा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको भी उन्होंने प्रेजेंट किया। तो इस तरफ करते हैं तो ये पंजाब का कल्चर आ जाता है। इस साइड पर लस्सी, रोटी, पराठा, मंजी और साथ हुक्का पड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक बंदा जो है वो आर्ट फॉर्म लिख रहा है अपनी माशाल्लाह से। इस तरफ आ जाएँ तो ये उस टाइम के जूते, ये उस टाइम के मोची इस तरह जूते बनाते थे जी। ये देखें क्या बात है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और यहाँ देखें तो ये उस टाइम के कढ़ाई वाले सूट कैसे बनते थे इस फट्टे के ऊपर, इस तरह के फट्टे आज भी इसी पे बनते हैं, लेकिन उस टाइम का काम उस टाइम का। हाँ ये अड्डा है जी, इस अड्डे के ऊपर ये सारा ऐसे सितारे वगैरह इस तरह के गोटी का काम होते थे। इस तरफ आए तो ये हैं जी सोने का काम करने वाले, सोने और चांदी का काम करने वाले, ये उन्होंने वो आर्ट फॉर्म बनाई हुई है, ठीक है। और इसके साथ इन्होंने ये रखे भी हुए हैं कि किस तरह की ज्वेलरी यूज़ होती थी उस टाइम पर और कैसे कैसे लोग बनाते थे। बाकायदा अगर देखें क्लोज करके दिखाऊँ तो औजार भी उसी टाइम के पड़े हुए हैं इसमें, ठीक है जी। और उसके बाद ये देखें ये बहुत खूबसूरत सी चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं तो ये देखें, ये आज़ाद कश्मीर का कल्चर है कि आज़ाद कश्मीर के लोग उस वक्त पर कैसे रहते थे, ज़बरदस्त। और आप थोड़ा सा इस तरफ आते हैं तो ये देखें एक करैक्टर ये भी बैठा हुआ है, ठीक है जी। ये उस टाइम की ईंटें जो बनाते थे ये उस तरह बनाते थे, ठीक है जी। ये बुत मज़हब के जो गायक होते थे ये वो हैं कि कैसे वो गाना शाना गाते थे। ये मौसीकी का सामान पड़ा हुआ है उस टाइम का, ठीक है। और उसके बाद ये देखें ये भी मौसीकी का सामान है, ठीक है। और ये कल्चर के हिसाब से ये देखें जी कल्चर के हिसाब से ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं कि म्यूज़िक कैसे कैसे डेवलप होता रहा, कैसे कैसे चलता रहा, कैसे म्यूज़िक को अलग अलग शक्ल मिली। ये पूरी हिस्ट्री एक म्यूज़िक की इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है जी। और इस तरफ देखें तो ये मतलब आप अंदर जा ही जाएँ तो बस जा ही जाएँ। ये है जी बाला खातून और ये उनका कमरा है, ज़बरदस्त। और इस तरफ देखें तो ये भी उनके कमरे की एक छोटी सी छवि है कि उनकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। ये देखें जी उस टाइम के कोट, उस टाइम की चीज़ें, यहाँ देखें उस टाइम के कपड़े, खूबसूरती और आर्ट फॉर्म। और ये दरवाज़ा भी शायद उसी टाइम का है, ये देखें जी। और अब हम इस रो में आ गए, ज़बरदस्त। तो कल्चर के हिसाब से बहुत कुछ है यहाँ पर। आप देखें यहाँ पर उस टाइम का जो चाय खाने होते थे वो किस तरह के होते थे, किस में चाय बनती थी। ये चाय बनाने वाली थर्मोस है, ठीक है जी। और ये सारे बर्तन हैं, सिलेंडर है, फिर प्याली पड़ी हुई है। इस तरफ देखें तो ये आपको उस टाइम की ज्वेलरी मिल जाएगी कि किस तरह की ज्वेलरीज यूज़ करते थे वो लोग, ठीक है। इस तरफ देखें तो ये भी ज्वेलरी है, ठीक है। और ये एक आर्ट फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पर माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये भी देखें ये भी ज्वेलरी है और ये बर्तन हैं उस टाइम के। इस तरफ दिखाऊं तो ये आ गई उस टाइम की पित्तल के बर्तनों की दुकान, जो हम लोग कहते थे ना पित्तल का गिलास होना चाहिए, ये पित्तल का बर्तन है जी सारा। कैसे वो लोग बनाते थे इसको और कैसे चलते थे, ये एक पंजाब का कल्चर आ गया यहाँ पर। ये आज भी थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल है लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। उसके बाद असले का सामान उस टाइम पर कैसा होता था, ये देखें पुरानी गन्स कैसे वो बिठा के बना, भट्टी भी लगाई हुई है इन्होंने कि पूरा एक चीज़ हो। और उसके बाद यहाँ देखें तो ये है जी काबुल में किस तरह औरतें अपने मवेशियों के साथ आगे जाती थी। ये भी एक आर्ट फॉर्म लगाया हुआ काबुल का। और वो पीछे देखें तो पीछे भी मैं उस साइड से देखे जाता हूँ, आपको बंद कर रहे हैं जी क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो अब वो बंद कर रहे हैं। उसके बाद ये देखें जी क्या बात है, क्या बात है। ये भी बुद्धा मज़हब के साथ इनका अटैचमेंट है थोड़ा सा। और इस तरफ देखें तो ये भी एक कश्मीरी कल्चर आपको नज़र आएगा, गिलगिती कश्मीरी ऐसा कल्चर है। ये कैलाश के लोग हैं जी, ये कैलाश का कल्चर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। माशाल्लाह इन्होंने एक म्यूज़ियम में पूरा पाकिस्तान डाल दिया। ये देखें जी उस टाइम का
वुड वर्क ज़बरदस्त। ये उस टाइम की मंजी पड़ी हुई है यहाँ पर, किस तरह वो लोग और ये है जी टेंपल। क्या टेंपल है यार, ज़बरदस्त। और वैसे मैं आपको बताता जाऊँ कि ये टेंपल सिर्फ एक जो उनसे आर्ट वर्क है, वैसे ओरिजिनल ये टेंपल भी है चाइना में, आई थिंक शायद थाई में है कि चाइना में। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा जी, इधर से शुरू करते हैं अब। और ये देखें जी, ये भी एक आर्ट फॉर्म उन्होंने बनाया है। इस तरफ ये जो उनसे, ये उस टाइम के म्यूजिशियन थे, ठीक है। और ये जो है ये सूफ़ी कलाम जो उनसे, तो ये सूफियाना कलाम है सारा ये, तो ये सूफ़ी और हाँ नान वाला। और अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, उसके बाद आपको और थोड़े से वुडन के खूबसूरत से पीसेस दिखाते हैं कि उस टाइम के कैसे पीसेस होते थे। अब ये देखें, ये उस टाइम जो बना हुआ है यहाँ पर, ये आज कहीं भी नहीं मिलता। और ये उस टाइम की चक्की है जिसमें आटा बनता था, और ये सारा वुडन का काम हुआ है। देखें कितना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त। और वो देखें पिस्तौल भी रखी हुई है उन्होंने। ये चीज़ अब आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। ये आर्ट वर्क, ये वुडन का काम आज के दौर में कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद हम इस तरफ आ जाते हैं, तो ये भी एक कल्चर, देहात के लोग, आम से लोग, प्यारे से लोग, ये वो थे। और इस तरफ आते हैं तो ये थोड़ा सा आपको पिक्चर्स वगैरह मिल जाती हैं उस टाइम के लोग हैं। ये बल्किस्तान की बात हो रही है, ये बल्किस्तान का कल्चर दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है जी। ये बल्किस्तान के लोग उस टाइम कैसे रहते थे, उनका कल्चर क्या था। और ये जितनी भी चीज़ें मिली हैं सारी माइनिंग के थ्रू मिली हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाई हुई है, ये सारा माइनिंग के थ्रू बना हुआ है। तो अब हम उस जगह पे वापस आ गए जहाँ से हम इंटर हुए थे, और अब हम जाएंगे बाहर। ये है जी उस टाइम का हुक्का, जो आज हमें कहीं भी, जो शीशे की फॉर्म ले चुका है, लेकिन शीशा एक गंदी चीज़ है, हुक्का एक अच्छी चीज़ थी। ये देखें जी, बाकायदा उन्होंने नीचे लाइट लगा के बताया कि किचन कैसे होते थे उस वक्त के, ठीक है जी। और इस तरफ देखें, ये भी एक खूबसूरत सी आर्ट डिज़ाइनिंग हो रही है। चाचा जी बेचारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये उस टाइम के कुल्ले, उस टाइम की टोपियाँ, उस टाइम की खूसे, उस टाइम की जूतियाँ, कि जो शादी पर लोग पहनते थे वो कैसे पहनते थे। उसके बाद थोड़ा सा इस तरफ दिखाते हैं, ये देखें घर। और ये मतलब एक शादी का माहौल बनाया हुआ है पंजाब साइड का, सिंध साइड का, सॉरी, ये सिंध में इस तरह उस टाइम शादी मनाई जाती थी, ठीक है जी। और ये देखें जी, यहाँ पर ये दुल्हन तैयार हो रही है, ये शादी हो रही है यहाँ पर, माशाल्लाह से पूरा उन्होंने शादी का कल्चर यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। और जी ये ऊँट की एक ऐसी नस्ल जो अब तो खैर बहुत कम हो चुकी है, समझे नापैद ही हो चुकी है। ये वाली नस्ल पहले आपको सिंध वाली साइड पे मिलती थी, लेकिन अब ये नस्ल बहुत कम होगी, बहुत नापैद होगी। और ये है जी मछुआरों का वो शिप, जो उस टाइम पे मछलियाँ लोग पकड़ते थे, तो वो कैसे पकड़ते थे। और कुछ इस तरफ दिखाएं तो ये है जी हिंदू कल्चर, हिंदू लोग उस टाइम सिंध में कैसे रहते थे, उनका कल्चर है। और अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं, और ये बिल्कुल लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। थोड़ी देर बाद ये सारे उठ जाएंगे जैसे ही लाइटें बंद होंगी। ये देखें जी, ये मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से एक चीज़ लगी होती थी, मिट्टी के बर्तन खैर आज भी ऐसे ही बनते हैं। ये भट्टी लगी हुई मिट्टी के बर्तनों की, और ये लगा हुआ है, और ये बनाते थे इस तरह के वो मिट्टी के बर्तन। वो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि कैसे बनते थे, और ये उन्होंने जो बनाए हुए हैं एक्चुअल बनाए हुए हैं, ठीक है जी। ये बड़े बड़े से मर्तबान जो है ये उन्होंने बनाए हुए हैं। उसके बाद ये जो गोटा, जो आज भी हम लोग को छापे लगवाते हैं, ये उस टाइम की सिंदड़ी चादर है, असली जो उनसे अजगर कहते हैं, वो ये चीज़ थी, ठीक है। अब तो खैर नाम ही रह गया, अब तो वो चीज़ नहीं मिलती। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये इस तरह का कपड़ा, ये मतलब ये वाला आर्ट वर्क जो है ये यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। और इस तरफ देखें तो ये एक आम सा घर बनाया हुआ है कि उस टाइम के लोग कैसे रहते थे। पीछे बाकायदा उन्होंने वो हल छल भी बनाया हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पर भी काम हो रहा है। ये इस टाइप के कपड़े जो होते थे वो यहाँ बनते थे।
और अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखें जी, ये फातिमा जिन्ना साहिबा का मकबरा है ये। और हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, ये आ गया है कायद आज़म का मीटिंग रूम, जहाँ पर अच्छा ये 3D किया हुआ सारा, ये सारा 3D है जी। 3D नहीं है, हाँ। बीवी प्रीति है इसकी। अच्छा 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 अच्छा, ये फातिमा जिन्ना है, ये तो कायद मुझे आज़म। जी ना, ये मोहम्मद अली जी। ठीक 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 ठीक, ज़बरदस्त। ये उनका मीटिंग रूम है वैसे। और इस तरफ आते हैं तो ये फिर एक कल्चर शुरू हो जाता है वेडिंग का। उस टाइम की जो शादियाँ होती थी वहाँ पर लोग कैसे कपड़े पहनते थे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित, उसके बाद ये खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है जी। और ये मैडम खड़ी हैं जी बेनज़ीर, बेनज़ीर की आखिरी जो सी छवि थी वो यहाँ खड़ी हुई है। मैंने भी देखा। अच्छा, आपने खुद देखा है आज? वाह जी वाह। और ये जी पहली यूनिवर्सिटी थी फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी। ठीक है। और अब तो खैर इसका बुरा हाल हो चुका है, अब तो वो चीज़ ही नहीं रही। और अब हम चलते हैं बाहर। यहाँ पर थोड़ी सी शॉप्स भी थी, लेकिन टाइम कम होने की वजह से ये सारा कुछ बंद हो गया। तो अब हम चलते हैं बाहर। ये है चाय वाले भैया जो मोटू पतलू में। हाँ, ये चाय वाले भैया जो मोटू पतलू में आते हैं। अभी ये थोड़ी देर बाद लाइटें बंद होंगी, ये उठ जाएंगे। ये सबको चाय यही बना के देते हैं। भूत आ जाएगा। और ये जी यहाँ पर एक अमेजिंग किस्म की बुक शॉप है। आपको यहाँ से मज़े मज़े की नॉवेल्स, मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। और देख सकते हैं कि हर तरह के बड़े बड़े जितने भी हमारे शायर थे उनकी तकरीबन सारी किताबें यहाँ से मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और ये भाई जो उनसे हैं ये आपको गाइड करेंगे यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? राजा मसूद साहब। तो सर कौन कौन से शायर की किताबें मिल जाती हैं आपसे? ठीक 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 ठीक। मतलब जिसको भी अगर कोई हिस्ट्री से ताल्लुक़ हो जिसका, तो उसको मिल जाएगी कोई भी। ठीक ठीक। तो जी हिस्ट्री से जिनका ताल्लुक़ है वो इन भाई साहब के पास आएँ और इंशाल्लाह ये आपको डिस्काउंट भी देंगे और आपके साथ पूरा तावन भी करेंगे कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, मेहरबानी, शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर। और जी ये है जी एक बड़ा प्यारा सा आर्ट फॉर्म। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको इस तरह के स्टॉल्स वगैरह की भी शॉप्स मिल जाएंगी। और ये जो सा एक जगह है जहाँ पर आप बैठकर, शायद आई थिंक यहाँ पर कुछ था पहले, वो ख़त्म कर दिया इन्होंने, कोई होटल वगैरह था वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। और अब हम थोड़ा सा आगे आए हैं तो ये ओपन सा पार्क है एक। बाकी इस तरफ क्या है अपना, ये तरफ ईडी ब्लॉक है। ईडी ब्लॉक। अब ईडी ब्लॉक में क्या है मुझे पता नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ईडी ब्लॉक में क्या चीज़ है। एंड ब्लॉक। और थोड़ा सा खूबसूरत सा बनाया हुआ है इन्होंने। ये देखें एक आर्ट फॉर्म यहाँ पे भी लगा हुआ है। और इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं अगर, तो ये देखें थोड़ा सा पुराना किला टाइप इन्होंने दिया हुआ है। और ये देखें जी यहाँ पर भी आपको वो ट्रेडिशनल टाइप कपड़े मिल जाएंगे। ये शॉप्स हैं कुछ यहाँ पर। ठीक है। और वो एक अकेली लेडी बैठी हुई है वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद कुछ ये यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। खूबसूरत से दरवाजे हैं यहाँ पर। ठीक है जी। और ये भी शॉप्स हैं, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। और ये है जी ये लेडी जो अकेली बैठी हुई है बेचारी। ठीक है जी। और ये आर्ट वर्क की शॉप आ गई। ठीक है। यहाँ पर आपको उस टाइम की पुरानी ज्वेलरी मिल जाएगी, पुराने जो उनसे आर्ट वर्क मिल जाएंगे। उसके बाद पेंटिंग्स मिल जाएंगी। ये शायद ख़ुद पेंटिंग करते हैं, आप अपनी पेंटिंग बनवा भी सकते हैं। ये उस टाइम का फर्नीचर मिल जाएगा आपको यहाँ से खूबसूरत सा। और इस तरफ अगर देखते हैं तो ये थोड़ा सा पठान कल्चर भी आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये सेल भी करते हैं आप?
क्या प्राइजेस हैं जी इनकी? 45,000 45,000 की। ठीक, ये वाली अलमारी और ये जो नीचे जो सा ये 48 48 का। सही, ये खुद आपने आर्ट वर्क बनाया हुआ? ठीक। तो जी सेल भी करते हैं और मेरे ख्याल से अगर आपको इन प्राइसेस में ये आर्ट फॉर्म मिल रहा है तो मुफ्त मिल रहा है। अब तो ये चीज़ें मिलती ही नहीं। उसके बाद आप यहाँ देखें, ये आपको मज़ेदार से कप मिल जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको डेकोरेशन के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। और अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे और आपको बताते हैं कि वहाँ क्या क्या है। ये देखें जी, स्टोन्स की शॉप है ये, क्या बात है। यहाँ पर आपको ये बैंगल्स मिल जाएंगे, नेकलेस मिल जाएंगे और ये स्टोन्स भी पड़े हैं यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत से। ये देखें, ज़बरदस्त माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत। हाँ शायद लग तो रहे हैं असल ही। ठीक है जी, ये देखें जी, ये सुपरमैन वाला स्टोन है और ये स्टोन्स के बने हुए बैंगल्स हैं। ठीक है जी, ये स्टोन्स पड़े हुए हैं। स्टोन्स देखें, खूबसूरत किस्म के स्टोन्स हैं ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आपको स्टोन्स के बॉल भी मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ इस तरफ दिखाता हूँ। अगर आपने अपने अंगूठी वगैरह में लगाना है तो ये उसमें भी मिल जाएगा आपको स्टोन। और यहाँ पर तस्वीरें मिल जाएंगी स्टोन्स की बनी। और ये अंगूठी की बात कर रहा था तो अंगूठियाँ आ भी गई हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद नीचे देखें तो नीचे भी आपको बड़े बड़े स्टोन्स मिल जाएंगे। तो पूरी प्रॉपर एक स्टोन शॉप है। जन आपका? भाई मेरा नाम वलीद है। वलीद भाई यहाँ पर होते हैं। तो वलीद भाई, ये जितने पत्थर यहाँ पर पड़े हैं ये असली पड़े हुए हैं सारे? सब ये असली हालत में पड़े हुए हैं, नेचुरल फॉर्म में, जिस तरह से ये निकलते हैं वैसे पड़े हुए हैं। ठीक ठीक ठीक। तो क्या स्टार्टिंग है और कहाँ तक जाते हैं ये? तो डिपेंड करता है कि स्टोन कौन सा है। अब प्रेशर स्टोन होते हैं, सिरामिक प्रेशर स्टोन होते हैं और सही। डिफरेंट स्टोन होते हैं ना, रफ होते हैं, पॉलिश होते हैं, रिंग्स होती हैं। ड्रिंक्स भी होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, सस्ता कितने का है? सस्ता से सस्ता। बाकी का आता है, क्वार्ट्ज आता है, स्टार्टिंग वो 1500 1800 से मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? मैक्सिमम अगर रिंग की बात करें तो वो 40 प्लस में भी हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक, 40,000 वाली रिंग पड़ी है इनके पास। ठीक ठीक। इसमें से दिखाएं कौन सी है? मतलब दिखाएं ना, वैसे बताएं कि कौन सी है। 40 एमरल्ड में होती है, प्रेशर स्टोन होता है हमारा स्वाद ये। का। अच्छा, इसके अच्छा। साइडों में मोजनाइट डायमंड लगा होता है। तो अगर हमने खुद कोई स्टोन लेके आपसे, तो अगर कोई चीज़ बनवानी हो बना भी देंगे? जी वो सामने स्टोन लगे होते हैं फर्स्ट काउंटर पे हमारे। ठीक है। उससे अगर आपको कस्टमाइज कुछ भी चीज़ का। तो जी ये स्टोन्स पड़े हुए हैं इनके पास, आप इनसे लेकर तो कोई भी चीज़ अपने लिए बनवा सकते हैं। ठीक है जी। तो अब चलते हैं थोड़ा सा बाहर। एक मैं आपको ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ। इसका नाम है जी अहमद गैलरीज। ठीक है जी। जब भी आप यहाँ लोग विरसा आएँ तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत खूबसूरत जगह है। ये जगह हर जगह नहीं मिलती, ये चीज़ें, ये कल्चर। है यहाँ पर एक ये आर्ट गैलरी। यहाँ पर आप पेंटिंग्स देख सकते हैं, खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हैं। ठीक है। और अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आगे भी आपको आर्ट गैलरी मिल जाएगी। मतलब काफ़ी सारी आर्ट गैलरीज हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको अपने कमरे के लिए, अपने ड्राइंग रूम के लिए, अपने रेस्ट रूम के लिए आपको अगर कोई पेंटिंग या कोई ड्राइंग चाहिए तो वो आपको, बल्कि आप खुद अपनी भी बनवा सकते हैं। जैसे वो सामने एक बनी हुई है तो वो भी बना सकते हैं। तो अब आप चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो और आगे भी आपको एक आर्ट गैलरी मिल जाएगी। ये बहुत खूबसूरत सी आर्ट गैलरी बनी है। और इसके बाद फिर वही वाले कपड़े जो उनसे ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं। और इस तरफ भी आपको वही चीज़ें मिल जाएंगी। सो एक और यूनिक चीज़ मिली है, वो दिखाता हूँ आपको। आए।